Hello students, today we'll continue the chapter number 2, People as Resource. We have read about education, so in this video we will read about health. Okay, so यहाँ पे हम देखते हैं that health is an indispensable basis for realizing one's well-being. जो health है वो बहुत ही ज़्यादा important है, hence for improvement in the health status of the population has been the priority of the country. Now every country knows, हर एक जो country है उसको पता है कि जो health है वो बहुत important है और वो इन्होंने अपनी जो health है उसको as a priority रखा है. अब हम देखते हैं कि क्या क्या जो स्टेप्स हैं जो कि उठाए हैं हमारी गवर्नमेंट ने. सो आर national policy to aims at improving the accessibility of health care, family welfare and nutritional service with a special focus on the underprivileged segment of the population. इसका मतलब ये है कि जो हमारी जो नेशनल पॉलिसी है वो ये है कि एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर हो. एक्सेसिबिलिटी ऑफ हेल्थ केयर का मतलब क्या है कि लोगों पे जो हॉस्पिटल्स हैं उसकी पहुंच हो, हॉस्पिटल्स बहुत ज़्यादा दूर ना हो. तो इन्होंने हमें डेटा दे रखा है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से इम्प्रूव हुआ है. तो अगर हम एक एक चीज़ को इसमें देखें तो हम ये देखते हैं, अगर हम इसको एनालाइज करें इस डेटा को, तो हम ये देखेंगे कि पहले से कई सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं. ओके, सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा हेल्थ कंडीशंस है वो क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है. Now, there are these measures which have been adopted have increased the life expectancy to over 68.3 years in 2014. अब क्या है, कई सारे जो मेजर्स है उसने क्या, जब हमने वो अडॉप्ट करे उससे क्या है, जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है लोगों का वो जो है वो इंक्रीज हुआ. अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज़ द एवरेज. ठीक है, ये क्या होता है, ये एक तरह से नंबर ऑफ ईयर्स जो पर्सन इज़ एक्सपेक्टेड टू लिव, ये एवरेज नंबर ऑफ ईयर होता है. हम क्या करते हैं, हम लोगों की एवरेज ईयर को निकालते हैं. जैसे कि एक पूरी पॉपुलेशन है, उसमें कई सारे लोग हैं, हम एक एक लोग जो हैं हम देखेंगे कि वो कितने साल तक जिए. ओके, फिर हम उन एक एक लोगों से हम उनका क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे. तो ये जो एवरेज है, ये जो फिगर है उस टाइम अभी जो हमने निकाला ये 68.3 है, बट बहुत पहले ये 34 तक हुआ करता था जब हम आज़ादी हुए थे. तो एज़ यू कैन सी कि अब ये 68.3 है, तो इसका मतलब जो हमारी हेल्थ कंडीशंस है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हुई हैं. फिर अगर हम इसमें देखें तो जो हमारा IMR है, IMR का मतलब है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. इन्फेंट का मतलब क्या होता है, बेबी, बच्चा. तो ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है क्या, वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो छोटा सा यहाँ पे आपको दे रखा है. ठीक है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इज़ द डेथ ऑफ अ चाइल्ड बिलो 1 ईयर ऑफ एज. मतलब अगर कोई बच्चा है वो 1 साल से पहले ही उसकी डेथ हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अगर कोई भी बच्चा, आप ये मान लो कोई भी ऐसा बच्चा है जो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पा रहा है, सो दैट इज़ नोन एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. एक अपने पहले बर्थडे से पहले ही उसकी डेथ हो गई, तो दैट इज़ IMR, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. अब बर्थ रेट क्या होता है, बर्थ रेट का मतलब इज़ द नंबर ऑफ बेबीज बॉर्न फॉर एवरी 1000 पीपल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. अब हम क्या करते हैं, इसमें हम 1000 लोगों में से देखते हैं, ये जो फिगर आपको आएगी ना ये 1000 में से होगी. तो 1000 में से कितने जो लोग हैं वो जिए, ठीक है, 1 साल के अंदर, उसको हम बोलते हैं बर्थ रेट. अब उसी तरह से डेथ रेट भी होता है, मतलब द नंबर ऑफ पीपल, ये भी हम 1000 में से देखेंगे जिनकी डेथ हो जाती है जो भी पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम है, विद इन द गिवन पीरियड ऑफ द टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम डेथ रेट बोलते हैं. तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो हमारा IMR था वो 1951 में 147 था. मतलब 1000 में से 147 जो बच्चे हैं उनकी डेथ हो जाती थी, वो अपना फर्स्ट बर्थडे नहीं सेलिब्रेट कर पाते थे. बट अब ये जो रेशियो है जो कि हमने 2016 में देखा, ये कितना है, ये 34 है. मतलब 1000 में से 34 ऐसे बच्चे हैं, अब सिर्फ 34 की ही जो है वो डेथ होती है. ओके, अब हम देखेंगे जो डेथ रेट है वो भी क्या है, वो भी 6.1 हो गया, जो कि काफ़ी कम है, जो कि काफ़ी अच्छा है हमारी कंट्री के लिए. तो ये हमें क्या डिपिक्ट करता है, ये हमें क्या दिखाता है कि जो हमारी कंट्री है उसका जो हेल्थ केयर है वो कैसा है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ है ना.
अब इससे क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द चाइल्ड केयर आर यूजफुल इन असेसिंग द फ्यूचर प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। ऑब्वियसली अगर अच्छा हेल्थ केयर होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया दैट हेल्थ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो उससे जो हमारी कंट्री है उसका फ्यूचर भी क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। ओके, तो इससे क्या है, इससे जो हमारे जो लाइफ था उसकी जो लॉन्गिटिविटी है वो अच्छी है। इसका मतलब जो लोग हैं वो ये क्या दिखा रहा है, वो लंबे समय तक जी रहे हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि ये जो जब गवर्नमेंट ने ये सारी चीज़ें कर दी, बट उन्होंने कई चैलेंजेस को फेस करा। अभी भी देयर आर सर्टेन चैलेंजेस जो कि हैं। सो देयर आर मैनी प्लेसेस इन इंडिया विच डू नॉट हैव इवन देयर बेसिक फैसिलिटीज़। उन पे ये बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है। मतलब कैसे, ये जो ग्रोथ है ये क्या है, ये बहुत अनइवन है। कई सारे ऐसे रूरल प्लेसेस हैं जहाँ पे अभी भी जो हॉस्पिटल्स हैं उनकी कमी है, तो इसमें गवर्नमेंट को ध्यान देना है। और दूसरा, देयर आर ओनली 381 मेडिकल कॉलेज इन द कंट्री एंड 301 डेंटल कॉलेजेस। अब हम देखते हैं कि सिर्फ 301 ही मेडिकल कॉलेजेस है हमारे कंट्री में। अब अगर हम कंट्री की पॉपुलेशन को देखें तो उस हिसाब से ये जो है ये बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, दिस इज़ लाइक वेरी लेस। तो और जितने भी जो डेंटल कॉलेजेस है इट इज़ ऑल्सो 301, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है। ओके, फिर इन्होंने बताया कि जस्ट 4 स्टेट्स, सिर्फ ऐसे 4 स्टेट्स हैं जो कि क्या है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, ये ही ऐसे हैं जिनमें फिर भी मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलेजेस हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड दिस. Please go through it again. I will continue this chapter in my next video.